सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में इजाजत नहीं है, ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। उन्होंने फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत है। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस एजाज इसाक ने कहा, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए, आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने के इक़दाम का जवाब पेश करने की कोशिश की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा, आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने 26 मार्च को दरखास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ का केस। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आजादी मार्च के केसेस की समाअत। आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलादम करार दे दी। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज होंगे, उन्हें रिटायरमेंट के तमाम फवायद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कलादम करार दे दी। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। पीटीआई की सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलादम करार दे दिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील मुस्तरद। एमक्यूएम के नजीब हारून ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 25 मार्च के लिए नोटिस जारी। हमाद अजहर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए NA 119 और PP 164 से कागजात मुस्तरद। PP 158 से मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इजलास के लिए अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे मुल्क में इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है। KP में सियासी नाबालिग बैठे हैं। अली अमीन खुद को वजीर आला तस्लीम नहीं करते तो हम कैसे करें। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उससे क्या बात करूंगा। मैं सुबह की बात करूंगा उससे। वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उनसे क्या बात करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ये मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आए, विफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान बोले, अमरीकी कांग्रेस की समात में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। साइफर नहीं था तो बानी PTI पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ और उनकी उम्र पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। पंजाब असेंबली में नून लीगी रुकन राशिदा लोधी की बानी PTI पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़ बात करने से रोक दिया, अल्फाज को कार्रवाई से हज़फ करा दिए। पंजाब असेंबली के ऐवान में दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। डिप्टी स्पीकर अरकान को सीट पर बैठने की हिदायत करते रहे।
डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले पर खुदकुश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवेद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावर ने काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। IMF ने पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर पहले ही अवाम से 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही है। वजीर खारजा इसहाक डार की चीन के नायब वजीर आजम से मुलाकात, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ताउन की अहमियत पर इत्तफाक। वजीर खारजा ने वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। कहा चीन के साथ ताल्लुकात पर पाकिस्तान में मुकम्मल इत्तफाक राय है। CPEC के फेज 2 के लिए पाकिस्तान पुराज़्म है। चीनी नायब वजीर आजम का CPEC और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने का आज़म। इसहाक डार ने वीडियो पैगाम में कहा चीन की मदद से चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। रिंग रोड एक्सटेंशन केस में कैस्ट्रा इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही की अबूरी जमानत की तौसीक। साबिक DG LDA आमिर अहमद की अबूरी जमानत भी कंफर्म। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर का मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, सोहराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से 8 साल बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। कराची औरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल छीनने के दौरान 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फायरिंग की। कराची के इलाके खोखरापार में वाक़ निजी लैब में वारदात में 2 मुसल्लम मुस्लिमान लेडी डॉक्टर समेत अमले को लूट कर फरार। कंदकोट में डाकुओं की स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। स्कूल टीचर और वालिद जख्मी हो गए। स्कूल टीचर के मुताबिक 3 डाकुओं ने उन्हें स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की। रोजान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान फैयाज दुलानी गैंग के 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का एहलकार जख्मी हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी हुकूमत के साथ मंसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल के हवाले से कवानीन मुरत्तब करने और ज़राअत की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान डेटा शेयरिंग के हवाले से भी गौर। महंगाई के वार, सहर इफ्तार हो गया दुश्वार। मुनाफाखोरों ने नजरे अवाम की जेबों पर जमा दी। महंगाई में मुसलसल इजाफे के हाथों बेबस शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। गुजारा मुश्किल हो गया है। खुदारा हुक्मरान हमारी हालत पर तरस खाएं। रमजान में कुछ तो रिलीफ दिया जाए। या पानी आ रहा है, इलाके में सबको मुसीबत डाल दी है। इलाके में इतनी तंगी हो रही है, रोजगारों को इतने सता रहे हो, काफर बन गए। पानी जो है यहाँ तो आता ही नहीं है सिरे से। जब पानी आता है तो लाइट नहीं होती है। 1-1 हज़ार का पानी डलवाएंगे तो फिर होगी अंधेर हमारा। कराची में पानी का बहरान, खुरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में शहरी पीने के पानी को तरस गए। कहते हैं अपने हिस्से का पानी वाटर हाइडेंट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। वाटर बोर्ड हुक्काम रमजान में तो पानी फराहम करें। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल 5वें रोज अल-शिफा अस्पताल पर कब्जा बरकरार। अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी।
हमास ने भी अल-शिफा अस्पताल के अहाते में इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और रफा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका मुतहर्रिक। मूसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्र के हममनसब से मुलाकात के लिए कतर रवाना। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद पेश कर दी। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। गजा के फलस्तीनियों के लिए जानवरों का चारा भी अब नहीं रहा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है, भूख का शिकार फलस्तीनी मुसलमान जो जानवरों का चारा खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जानवरों का चारा भी खत्म हो गया। फलस्तीनी हुक्काम ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि गजा में जंग से ज्यादा भूख और कहत से लोगों के मरने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है, गजा में पूरी नस्ल का मुस्तकबिल संगीन खतरे में है। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनी खातीन से इज़हार यकजहती के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खातीन ने सरों पर शेव कर लिया। कहा, गजा में खातीन को इसराइली मजालिम और मुश्किलात का सामना है। दीवार गिरिया पर हजारों यहूदियों का अपने प्यारों की रिहाई के लिए नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, बिगुल बजाए और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज समाअत होगी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बुनेर में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम सुहाना। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और गिरदनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर पीसीबी हुक्काम से मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन पीसीबी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के इंतखाब की हिदायत। कहा, पीएसएल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को कैंप में शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए खिलाड़ी को अपना बेहतरीन खेल पेश करना होता है। ऑस्ट्रेलियाई साबिक क्रिकेटर शेन वॉटसन आईपीएल और पीएसएल के मवाजने पर कहते हैं, पीएसएल की हर टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक बॉलर मौजूद होता है। और यूरोपियन चैंपियन क्वालिफाइंग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। वेल्स ने फिनलैंड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पोलैंड ने एस्टोनिया के खिलाफ 1 के मुकाबले 5 गोल से फतह अपने नाम की। आइसलैंड ने इसराइल, जॉर्जिया ने लक्समबर्ग को ज़ेर किया।